मैम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आप अपना बताएं, और आज आपके यहाँ जो आज प्रदर्शनी जो लगा है, जो एनुअल ये फंक्शन मनाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम सोनी शेखर तिवारी है और ये जो फंक्शंस मैंने रखा है साइंस एग्जीबिशन है। एक्चुअली साइंस मैथ आर्ट एंड क्राफ्ट भी है। बच्चों ने भी अपना आर्ट एंड जूनियर सेक्शन से प्राइमरी नर्सरी टू 5 बच्चों ने डिफरेंट रिसाइकिल बिन से सारा प्रोडक्ट बनाया था, जैसे एरोप्लेन और ये सारी चीज़ें जो बनानी उन्होंने बनाया। ट्रांसपोर्ट हम लोग का थीम था छोटे बच्चों का, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाया है उन्होंने। बुलक कार्ट बनाया है, एरोप्लेन बनाया है, रॉकेट बनाया है, बोट्स बनाया है, शिप बनाया है। इस तरह से उन्होंने रिसाइकिल बिन से सारा सामान बनाया उन्होंने। और रही बात बच्चों की जो सीनियर सेक्शन में हैं, जैसे स्टैंडर्ड 6 से 9th के बच्चे जो हमारे पास हैं अभी, उन्होंने साइंस एग्जीबिशन में किया है। जैसे डिफरेंट एग्जीबिशन उन्होंने बनाया, जैसे जो भी प्रोग्राम उन्होंने बनाया है, जैसे उन्होंने यूसीबी बनाया, या ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको बता रहे हैं वो लोग, या उन्होंने होमोग्राम बनाया जो पहले ज़माने में हम लोग देखा करते थे, बायोस्कोप जैसा जिस तरह से था। वो सारी चीज़ें उन्होंने जो बनाई हैं, वो जो प्रोसेस बना उन्होंने जो किया, जिस समय पढ़ना और अपने हाथों से करना बहुत का अंतर होता है। दैट इज़ प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है वो बेसिकली वो अब वो कभी नहीं भूलेंगे अपने लाइफ में कि जो डिफरेंट प्रोसेस हर बच्चों ने अलग अलग बनाया। तो सब कोऑर्डिनेशन टीम वर्क था। साइंस टीचर मैथ्स टीचर जो हमारे थे वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे उन लोग को। तो उन लोग जो टीम वर्क है, अब जो भी उन्होंने बनाया है वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे किसी को, उनके बनाने के वो कैसे काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, सारी चीज़ों को वो अच्छे से अध्ययन कर करके इस कार्य को किए थे। उन लोगों का मुश्किल मुझे लगता है उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दिया है बच्चों ने अपना, जो हमारे एडमिशन में भी फ़र्क पड़ता है। एडमिशन की बात करूँ तो और एडमिशन में भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये स्कूल क्या क्या कर रहा है एक्चुअल में पेरेंट्स जानना चाहते हैं। खाली पढ़ाई एक तरीका नहीं होना चाहिए। पिछली बार हम लोगों ने एनुअल फंक्शन किया, फिजिकल एक्टिविटी उनका हुआ। आज मेंटली वो क्या कर रहे हैं, फिजिकली प्लस मेंटली दोनों वर्कआउट हुआ। उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दे करके रुक करके हर बात प्रोजेक्ट किया। कितने पेरेंट्स ने मुझसे कहा मैम इतना ज़्यादा वो लोग एक्साइटेड थे कि रात में भी जग के वो लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, कह रहे थे कैसे करना है। तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर एवरी चाइल्ड, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल होने पे बच्चे को जो कर रहे हैं, जो चीज़ वो विजुअली कर रहे हैं, प्रैक्टिकली बनाने से उनका ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ गया कि ये भी अच्छा इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इस कारण उससे उनका फिजिकल हुआ, उनका एनर्जी लेवल क्या है, वो डिफरेंट म्यूजिक्स पे कैसे स्टैंड कर रहे हैं, उसका पूरा नर्व्स वगैरह बॉडी का उसमें हुआ। अभी क्या हुआ कि मेंटली वो काम किए, उन्होंने सोचा कि कैसे इसको करना चाहिए, इस पर कैसे कार्यरत होना चाहिए, आगे इसको और क्या करना है मुझे जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इनका ग्रोथ जो है वो मेंटली फिजिकली सब तरह से हुआ सर। इवन लैंग्वेज दे वे एक्सप्लेनिंग इन हिंदी ऑल्सो, इन इंग्लिश ऑल्सो। वो सारे शब्दों को जाने, जैसे वेग है जो इंग्लिश में बोल रहे हैं, सिर्फ वो लोग एक्सेलरेशन है, तो वो सारी बातों को उन्होंने, एक्सपोनेंट्स को क्या कहते हैं, वो सारे चीज़ों को उन्होंने पेरेंट्स को हिंदी में भी समझाया इंग्लिश के साथ साथ, जो जरूरी है चीज़ों को जानना। इवन क्लासरूम में उन लोग करते हैं प्रोजेक्ट के द्वारा। उन लोग का जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता है, उनको एक एक्सपेरिमेंट दिया जाता है, टीम वर्क में वो काम करते हैं, और ड्यूरिंग द क्लास भी वो करते हैं, सिर्फ आज एग्जीबिशन में ही नहीं, क्लास के दौरान भी करते हैं। और मेरा मोटो यही है कि मेरे पास जो बच्चे हैं उनका मेंटली फिजिकली और लैंग्वेज वाइज बोथ इन हिंदी और इंग्लिश दोनों सारा चीज़ एक कहते हैं ना ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। और डिबेट भी हम लोग के स्कूल में होता है, सिंगिंग भी होता है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। हर तरीके से हर तरह का बच्चे के पर्सनल एक्टिविटी को आप मतलब डेवलप होना चाहिए कि हर ओवरऑल अच्छे से वो हो। मेरी से 10 तक हो गया है, और इवन स्कूल में हॉस्टल और डे बोर्डिंग फैसिलिटी रखी गई है। हॉस्टल और डे बोर्डिंग में जब बच्चे मेरे पास डे बोर्डिंग में रहते हैं तो सिर्फ पढ़ाना हमारा उस समय भी मकसद नहीं होता है, उनका फिजिकल करा, जैसे बैडमिंटन करवाते हैं हम लोग, वॉलीबॉल खिलवाते हैं बच्चों को, वो डे बोर्डिंग में है या हॉस्टल में भी है। तो जो टाइम बना हुआ है हमारा उन क्लास के अलावा जो बच्चे हमारे पास रह रहे हैं, तो उनका उस समय भी ध्यान रखा जाता है। पढ़ाई को
मद्देनजर तो रखना ही है। स्कूल है तो पढ़ाई पे ध्यान तो देना ही है, लेकिन उसके अलावा अगर वो सिंगिंग करना चाहता है या हारमोनियम पे, कैशियो, तबला, व्हाटएवर, वो कोई भी क्षेत्र में जाना चाह रहा है, माने उनको जो शौक है वो हम लोग डे बोर्डिंग या हॉस्टल के प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब हॉस्टल सुविधा और ये सब भी फैसिलिटी आप बिल्कुल प्रोवाइड करा रहे हैं। बिल्कुल, जो भी बच्चे मेरे पास हॉस्टल में और डे बोर्डिंग में रहते हैं, ये सुविधा दी गई है कि बच्चे स्वच्छंद होके काम करें। ये हमारा मोटो है, हमारा आगे बढ़ने का ये है कि देखते हैं, और अच्छा ही रहना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि जितना कोशिश कर रही हूँ मैं, जितना मैंने बचपन से मिला है मुझे, वो सारा इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ आइडियाज़ अपने बचपन से भी आदमी सीखता है, तो वो सारी चीज़ें आदमी रिकॉल करता है, तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं उसको लेकर के। चलिए मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक थैंक यू। यू। रेडी मैम, थोड़ा बताइए आज जो आपके यहाँ ये बच्चे लोगों के द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, क्या है ये, किस तरीके का आज हो रहा है ये प्रदर्शनी के बारे में थोड़ा बताइए। सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वी आर फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्मेटिव स्कूल। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम साइंस एग्जीबिशन लगाया है सर। हर बच्चे ने अपना अपना पार्टिसिपेशन दिया है। हम लोगों ने एक कॉम्पिटिशन के तरीके से किया था। फर्स्टली दे हैव टू ब्रिंग द आइडिया फॉर दिस कि आप क्या क्या बना सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। उसमें उन्होंने इनोवेटिव काम कुछ ना कुछ किया है। जैसे आपने थ्रू आउट द स्टार्टिंग यू हैव सीन JCB मॉडल में उन्होंने हाइड्रोलिक JCB बनाया है। सेकेंड वाला कैसे उसमें आपका जो है ह्यूमन सिस्टम है उसकी कैसे 4 लेयर्स होती है, उन्होंने इंटरनल ऑर्गन्स के साथ में पूरा दिखाया। थर्ड वन इज अर्थ रोटेशन। अर्थ कैसे रोटेट करती है और कैसे डे एंड नाइट उसमें होता है। फोर्थ वन इज डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट और लंग्स में कैसे CO2 और O2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब जाता है कैसे वो अपना सर्कुलेशन करता है। इसी तरीके से हर एक बच्चे ने अपना अपना एक इनोवेटिव बनाया है। दिस इज फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन आवर स्कूल, सो वी आर वेरी हैप्पी। मतलब ये पहली बार आपके यहाँ आयोजित किया गया है। क्या नाम हुआ मैम आपका? आरती पैनी। आरती पैनी। चलिए, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वी आर फ्रॉम द स्कॉटिश फॉर्मेटिव स्कूल। हमारे बच्चों ने आज साइंस एग्जीबिशन का प्रेजेंट किया है, और इस साइंस एग्जीबिशन का सबसे मेन मोटिव है कि हमारे जो बच्चे हैं वो और भी ज़्यादा स्किल डेवलप्ड हो जाए, उनका ब्रेन ग्रोथ करे, और साथ ही साथ आगे की जो भी करिकुलम एक्टिविटीज़ है उसमें अपना बेस्ट शो करे। और इसके साथ ही साथ जैसे वो ग्रोथ होगा उनका माइंड हम लोग अभी से ही डेवलपमेंट फेज़ में डाल रहे हैं, जिससे वो आगे चल के और भी ज़्यादा इनोवेटिव और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान वो दे सके। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। प्रदर्शनी जो बनाए हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, आपने किस तरीके का प्रोजेक्ट में बच्चों को सपोर्ट किया है। आई हैव टू से गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली क्या है कि मैथ्स का लोग साइंस के बारे में तो जानते थे कि एग्जीबिशन होता है, लेकिन मैथ्स के बारे में किसी भी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो ये फर्स्ट टाइम है जिसमें बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने मैथ्स वर्क के मॉडल बनाए हैं, और इसे वो सीखेंगे क्रिएटिविटी क्या मैथ्स में होता है, डिफिनीशन है, ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेटर है, इस तरह से बच्चे जो उसमें अच्छा कर पाएंगे मैथ्स के। तो माय नेम इज पीयूष सिन्हा, आई एम मैथ्स टीचर हियर। चलिए, थैंक यू।